दोस्तों यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा की बंगाल में एंट्री क्या हुई, पूरे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। पहले जरा ये वीडियो देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों, एक खुली चेतावनी किसी मामूली आदमी को नहीं बल्कि साउथ 24 परगना के बाहुबली माने जाने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान को दी गई है। जहांगीर खान फलता सीट से चुनावी मैदान में है। इस पर चुनावी हिंसा और राजनीतिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगते रहे। चर्चा तो यहाँ तक है कि 2021 की हिंसा के पीछे भी इसका नाम था। हालांकि सरकार ने बाद में इसे क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग चल रही होगी। एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल अब ममता दीदी के हाथ से निकल रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि जहांगीर खान के गुंडे लोगों के वोटर आईडी कार्ड छीन रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। फिर क्या था, अजय पाल शर्मा भारी फोर्स के साथ जहांगीर खान के ठिकानों पे धमक पड़े। जब जहांगीर खान घर पे नहीं मिला तो अजय पाल ने कैमरे के सामने उनके परिवार को साफ कह दिया कि जहांगीर को समझा देना, कायदे में रहे। अगर दोबारा धमकी की रिपोर्ट आई तो ऐसी कार्रवाई होगी कि बाद में रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही नहीं, जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जहांगीर के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है जिसमें 10 जवान होने चाहिए, लेकिन 14 जवान तैनात थे। इसे आचार संहिता का सीधा उल्लंघन मानकर पुलिस ने जवाब तलब किया है। दूसरी तरफ जहांगीर खान भी चुप नहीं है। उसने खुद को इलाके का पुष्पा बताते हुए कहा है कि वो झुकेगा नहीं। उसने यहाँ तक कह दिया कि खेल अभी शुरू हुआ है, जब हम निकलेंगे तो सीआरपीएफ भी रोक नहीं पाएगी। खेला तो ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে। अब मामला कोर्ट पहुंच गया। टीएमसी ने अजय पाल शर्मा को हटाने की याचिका दी, जिसे हाई कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। इसके बाद टीएमसी प्रवक्ताओं ने खुली धमकी दी है कि चुनाव बाद वो अधिकारी को घसीट कर कोर्ट लाएंगे। मैं आपको सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। दोस्तों, बंगाल में हिंसा जैसे न्यू नॉर्मल बन गई। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई तो राहुल गांधी ने टीएमसी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाती है और तृणमूल पार्टी बंगाल में हिंसा फैलाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये 24 घंटा मारते हैं, तंग करते हैं, जेल में डालते हैं। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी कहां चुकराने वाले थे। इस मामले में ममता बनर्जी का उन्होंने समर्थन किया है। बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे, जो इंडिया गठबंधन की अपनी एक अलग ही मजबूरी दिखाता है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। फेज 1 में हिंदू बहुल सीटें थी, जहां बीजेपी को बढ़त की उम्मीद है, लेकिन फेज 2 में मुस्लिम बहुल सीटें ज्यादा हैं और बाहुबलियों का प्रभाव भी है। यही वजह कि अमित शाह ने साफ कहा कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल बंगाल में ही रहेंगे, ताकि नतीजों के बाद हिंसा ना हो। दोस्तों, इस बार चुनाव आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। भारी जब्ती, अब तक 510 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि 2021 में 3039 करोड़ रुपए की ही थी। नंबर 2, हथियारों की बरामदगी। कोलकाता, मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में बम, अवैध बंदूकें पकड़ी गई हैं। नंबर 3, एनआईए की एंट्री। बम धमाकों की जांच अब सीधे एनआईए कर रही है। नंबर 4, पुलिस पर नकेल। दागदार पुलिस अफसरों का तबादले किए जा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कोई भी स्टेट पुलिस की एंट्री नहीं होगी, यानी कि मतदाताओं को पूरी तरह से सिक्योर दिखाया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में समस्या ये हो गई है कि पुलिस और प्रशासन बिल्कुल टीएमसी के कार्डर जैसा बिल्कुल व्यवहार कर रहा है और वो टीएमसी का कार्डर बन चुका है। और यही वजह है कि इस तरह से इस लेवल पे जाके चुनाव कराना पड़ रहा है, जो कि देश में कहीं पर भी ऐसा होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। और इसका रीजन यही है कि
ये जो कार्डर है, ये जो तरीका है, ये पूरी तरह से CPIM का है। CPIM के कार्डर को ही अब TMC ने एक्वायर कर लिया, जैसे कि कंपनियां एक दूसरे को करती हैं, और काम करने का सारा तरीका वही है, और यही वजह है कि इनसे सख्ती से निपटना पड़ रहा है। 7 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। दोस्तों बात करते हैं कुछ योजनाओं की। एक तरफ ममता दीदी की लक्ष्मी भंडार योजना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मातृशक्ति वंदन योजना का वादा किया है, जिसमें 3000 रुपये महीना देने की बात की गई है। पर सवाल यह है कि क्या इस बार बंगाल का चुनाव बिना खून खराबे के संपन्न हो पाएगा? क्या भद्र लोग इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर का हिस्सा बनेंगे या दीदी का किला बरकरार रहेगा? दोस्तों भद्र लोग वो लोग हैं जो कि अभी तक इस सारे मामले में बहुत ही चुप रहते हैं। इनको मतलब है सिर्फ, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अपने से। हालांकि कुछ लोगों को ये बात सुन के बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर आपके बारे में क्या कहा जाएगा। बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसते जा रहे हैं और पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है, लेकिन भद्र लोग चुप हैं। भद्र लोगों के कारखाने छोटे मोटे काम चलते हैं, उन्हें सस्ती चीप लेबर बांग्लादेशियों के रूप में मिलती है। और क्या ये एक वजह है इनके चुप रहने की? अगर आप बंगाल या कोलकाता से हैं तो ज़रूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों यही वजह है कि डेमोग्राफी चेंज होने के बाद और सरकारी मशीनरी जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी तरह से कार्डर बन जाए तो फिर जरूरत पड़ती है अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिसर की। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को स्पेशल ऑब्जर्वर बना के भेजने का मकसद यही है कि लोकल पुलिस की पॉलिटिकल जो झुकाव है उसको बैलेंस किया जाए और लोगों में डर ना हो पुलिस का। दोस्तों इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें ध्यान देने वाली है। C-Visor ये एक ऐप है जिसके जरिए आम जनता से सीधे जुड़ाव किया जा रहा है और वो अपनी शिकायतें भी इस ऐप में डाल सकते हैं ताकि बाहुबलियों पे कुछ दबाव पड़े। दोस्तों बंगाल में असली डर चुनाव के दिन का नहीं होता बल्कि चुनाव के बाद होता है, जबकि पोस्ट पोल वायलेंस होता है, जैसे पिछली बार हुआ था। और ये कोई पिछली बार ही नहीं, ये हर बार होता है। पहले ये काम CPM करती थी, अब ये सब TMC करती है। यानी कि CPM का सारा कार्डर अब TMC में जा चुका है और TMC का कार्डर बन चुका है। अब ये सारी चीज़ें दिखाते हैं और यही वजह है कि अमित शाह जी ने पूरी सोच समझ के, गृह मंत्री जी ने इस तरह की तैयारी की है जहाँ पे ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या अजय पाल शर्मा जैसे अफसरों की सख्ती जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। আসুন দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আপনার আইডেন্টি কার্ড